हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, ये एक ऐसी क्वेश्चन पेपर की वीडियो है कि ये क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और वो चाहे एग्ज़ाम किसी स्कूल में हो या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फिश ब्रेथ थ्रू। हर एक क्वेश्चन के लिए तीन तीन ऑप्शंस दे रखे हैं, ए, बी, सी। तो फिश ब्रेथ थ्रू इसका मतलब है मछलियाँ सांस लेती हैं किसके द्वारा? गिल्स से, लंग्स से या हार्ट से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स, यानी मछलियाँ, फिश जो हैं वो गिल्स से सांस लेती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। थिंग्स दैट ब्रेथ ग्रो एंड लिव, यानी वो चीज़ें जो सांस भी लेती हैं, बढ़ती भी हैं, यानी उनका विकास भी होता है, और लिव का मतलब है जिंदा भी रहती हैं, यानी जीवित रहती हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स या नेचुरल थिंग्स। तो इसमें ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, यानी लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जो सांस भी लेती हैं, बढ़ती भी हैं और जीवित भी रहती हैं, यानी जिंदा भी रहती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट होल्ड्स द प्लांट फर्मली इन द सोइल? व्हाट होल्ड्स द प्लांट फर्मली इन द सोइल। सोइल का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी में पौधे को सही तौर पर क्या चीज़ रोके रखती है? मिट्टी में पौधा किस वजह से रुका रहता है? ऑप्शन ए रूट, ऑप्शन बी शूट, या ऑप्शन सी स्टेम। रूट का मतलब होता है जड़, शूट का मतलब एक शूट सिस्टम होता है जो ऊपर का, यानी ज़मीन से ऊपर का सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। और ज़मीन से नीचे वाला जो हिस्सा होता है पौधे का वो कहलाता है रूट सिस्टम। और यह है स्टेम, इसका मतलब होता है तना। तो दोस्तों, इसका भी ऑप्शन ए सही है, यानी जड़ जो होती है वो किसी भी पौधे को या पेड़ को मिट्टी में सही तौर पर पकड़े रहती है या जकड़े रहती है, मतलब जड़ की वजह से ही वो पौधा मिट्टी में रुका रहता है। क्वेश्चन नंबर 4। विच इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? विच इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे छोटा पक्षी या सबसे छोटी चिड़िया या बर्ड कौन सी है? ऑप्शन ए हमिंग बर्ड, ऑप्शन बी स्पैरो, और ऑप्शन सी पैरट। इसका भी ऑप्शन ए सही है। हमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया यानी स्मॉलेस्ट बर्ड है। क्वेश्चन नंबर 5। हु लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स? इसका मतलब यह है कि कौन है जो अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसले में देता है? द क्रो, द कुकू, द आउल। कौवा, कोयल, या आउल मीन्स उल्लू। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, कुकू यानी कोयल। कोयल अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसले में देती हैं। क्वेश्चन नंबर 6। विच प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट्स एंड ईट्स? इनमें से कौन सा पौधा है जो कीड़े मकोड़ों को खा लेता है, उनको पकड़ता है और उनको फिर खा जाता है? ऑप्शन ए डहेलिया, ऑप्शन बी पिचर प्लांट, ऑप्शन सी टच मी नॉट। इसका भी ऑप्शन बी सही है। पिचर प्लांट ये एक ऐसा पौधा होता है जो इंसेक्ट्स को पहले तो पकड़ेगा और फिर उनको अपने अंदर ले जाता है, मतलब खा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ? ज़मीन के सबसे करीब वाला सितारा वो क्या है? ज़मीन के पास, यानी हमारी जो अर्थ है पृथ्वी, उसका सबसे करीबी सितारा वो क्या है? मून है, द जुपिटर, या द सन। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन है वो है द सन। सूरज हमारी पृथ्वी के सबसे करीब वाला स्टार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज़ मेजर्ड इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स? वो क्या चीज़ है जिसको हम घंटों में या मिनटों में या फिर सेकंड्स में नापते हैं या मापते हैं? वो एयर है, टाइम है, या प्रेशर है? तो वो चीज़ है टाइम।
टाइम को ही हम घंटों में, मिनट में या सेकंड्स में बताते हैं या मीज़र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया, यानी भारत में सबसे ज़्यादा जो जूट की पैदावार होती है वो कौन सा राज्य है। तो हमें बताने हैं, इसमें 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से सही ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात और ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल। तो फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो जूट का प्रोड्यूसर है वो है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू वी यूज़ टू मेज़र ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, कौन सी चीज़ हम इंसान का टेम्परेचर मापने के लिए, मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, बैरोमीटर, थर्मामीटर या स्पीडोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, थर्मामीटर के ज़रिए हम किसी भी इंसान की बॉडी का टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच फॉर्म ऑफ अ वाटर हैज़ अ डेफिनेट शेप, पानी की वो कौन सी फॉर्म है, कौन सी अवस्था है जिसकी एक डेफिनेट शेप यानी निश्चित आकार होता है। ऑप्शन ए सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी सॉलिड जो स्टेट होगी वाटर की उसकी एक डेफिनेट शेप होती है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिड APJ अब्दुल कलाम बोर्न, अब APJ अब्दुल कलाम कब पैदा हुए थे, 15 अक्टूबर 1931 या 16 अक्टूबर 1930। इसका ऑप्शन ए सही है, 15 अक्टूबर 1931 में APJ अब्दुल कलाम पैदा हुए थे, यानी इनकी पैदाइश का दिन है ये। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन या फिर द रेड सी। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए सही है, पैसिफिक ओशन को सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हु लैंडेड ऑन द मून इन 1969, 1969 में चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग या पिंकी कौर। इसका ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हाट इज़ स्पेशल ऑफ द अर्थ, ज़मीन पर क्या खास है, लाइफ, द सन, द मून। तो ज़मीन पर जो सबसे खास चीज़ है वो लाइफ है। हमारी पृथ्वी पर, ज़मीन पर पानी भी है, हवा भी है और ज़िंदगी भी है। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच सीज़न वी वेयर रेनकोट, कौन से मौसम में, कौन से सीज़न में हम रेनकोट यानी बरसाती पहनते हैं, समर सीज़न में, रेनी सीज़न में या विंटर। तो देखिए यहाँ पर है रेन कोट, तो इसका इस्तेमाल रेनी सीज़न में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, व्हाट इज़ कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी जो सितारे होते हैं, सितारों का जो ग्रुप होता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनके लिए कौन सा एक वर्ड है सितारों के ग्रुप को, बंच कहेंगे, बुके कहेंगे या कॉन्स्टिलेशन कहेंगे। एक बंच जो होता है वो कीज का गुच्छा होता है, मतलब चाबियों का, और बुके जो होता है ये ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होता है, और ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, अवर क्लोजेस्ट नेबर इन द स्काई, यानी आसमान में हमारा यानी हमारी पृथ्वी का सबसे पड़ोसी, सबसे ज़्यादा पड़ोसी क्या है, कौन है, द मून, द सन, द स्टार। तो ये है आपका द मून, यानी चांद। चांद हमारा आसमान में सबसे ज़्यादा करीब है, वो हमारी पृथ्वी का नेबर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ एन इंटरनल ऑर्गन, इनमें से कौन सा ऑर्गन है, कौन सा अंग है जिसको हम इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं। इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल का मतलब होता है अंदर का, जो हम मतलब देख नहीं सकते हैं। तो लंग मीन्स फेफड़ा, स्किन का मतलब त्वचा, और हैंड मीन्स हाथ। तो देखिए ये लंग जो होता है ये इंटरनल ऑर्गन होता है, यानी अंदर होता है, बॉडी के अंदर, इसको हम देख नहीं सकते बाहर से। तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर शुड वी नॉट प्ले, वेयर शुड वी नॉट प्ले, हमें कहाँ नहीं खेलना चाहिए, ग्राउंड में, फील्ड में या फिर रोड पर। ग्राउंड मैदान, फील्ड भी मैदान और रोड मीन सड़क। तो हमें कहाँ नहीं खेलना चाहिए, इसका ऑप्शन सी ठीक है, यानी हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। दोस्तों ये थे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कहीं पर भी आपको
मिल सकते हैं किसी भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।